हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और मेरे साथ जो बैठे हैं इनका नाम योगेश पटेल जी है। नमस्कार दोस्तों। योगेश पटेल जी का इस मार्केट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो बताएं सर कितना एक्सपीरियंस है आपका इस मार्केट में? मैं सन 2009 से काम कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में और मुझे 15 ईयर कह सकते हैं आप। 14 ईयर समथिंग कुछ मंथ हो चुके हैं, तो 15 ईयर का हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। स्टार्टिंग पे जो लोगों का क्या कहा जाए, न्यूज़ और ह्यूमर्स जो फैलते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ समय अच्छा डाउन भी रहा है, पर हाँ, जब मैंने नॉलेज गेन करना चालू किया, सही ट्रैक पे गया, मार्केट को मैंने एनालिसिस किया और समझा। प्रेजेंट में आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैं घर पर बैठ कर, और आप देख रहे होंगे, मतलब ये मेरा डेली रूटीन है। ओके, तो मैं बेसिकली ये समझूं कि आपको भी प्रॉफिट लॉस का सब कुछ सामना करना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। नोबडी कैन से टाइम द मार्केट। आप स्टॉक मार्केट का टाइम कोई नहीं बता सकता है, आपको तो वो मार्केट का टाइम पकड़ना है। चलिए, तो मैं अभी हम लोगों को ये चीज़ पकड़ना है। मैं चाहता हूँ बेसिकली आप लोगों को, आपको इसीलिए बुलाया गया है और हम लोग इसीलिए स्टार्ट किए ये प्रयोग पाठशाला इसीलिए स्टार्ट किया हूँ कि ताकि जो आपका एक्सपीरियंस है ना जी सर, वो एक्सपीरियंस हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक ये जाए, और ताकि वो लोग वो गलतियां ना करें जो कि हमसे हो जाती है या सभी लोग करते हैं या आपने भी की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस से हम लोग आगे बढ़ें। सर, मैं सबसे पहले आपको अभी सेबी का सेबी तो मेरे ख्याल से सभी लोग समझते होंगे सर, और आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं समझता हूँ, पर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नहीं समझते। सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो मार्केट को रेगुलेट करती है फाइनेंशियली। सारी चीज़ों को, रूल्स रेगुलेशंस, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाती है। आप इसको एक समझ सकते हैं, एक सरकारी संस्था है और जो इसको सबको मैनेज करती है। इस प्रकार आरबीआई बैंकों को मैनेज करता है, IRDA इनका इंश्योरेंस को मैनेज करता है, उसी प्रकार सेबी मार्केट को रेगुलेट करती है। Okay. सेबी ऑफिशियली ये स्टेटमेंट देती है कि 100 में से 95%, मतलब हर 100 ट्रेडर में से 95% लोग लॉस पे हैं। तो ये लॉस पे इतने % लोग क्यों होते हैं? अवेयर नहीं है सर। एक्चुअली आप समझिए कि मार्केट को गैम्बलिंग बना लिया है। मतलब हमको ये लग रहा है स्टॉक मार्केट एक समय, स्टॉक मार्केट ना एक बिजनेस है, आप उसको बिजनेस कह सकते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग मतलब गैम्बलिंग नहीं है, कि सट्टा नहीं है कि मैंने आज डाला और कल निकाला, आज डाला और कल निकाला। लोग तो इसीलिए आते हैं ना कि भाई हम इसमें जल्दी पैसा कमा सकें। सर, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर एक आप समझिए कि रेस में गधे घोड़े सब दौड़ते हैं। आपका डिसीजन है कि आपको गधा बनना है, घोड़ा बनना है। ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 95% लोग गधे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब अगर आप लॉस पे हैं तो आप कुछ, तो क्या हम इसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते? मैं तो कमा रहा हूँ ना सर। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। और आप एक चीज़ समझिए, मार्केट बाजार अगर कोई ऊपर जा रहा है तो लोगों की परचेसिंग पावर है। देखो, नया इन्वेस्टर अगर आप एक चीज़ समझिए कि नॉर्मल सी चीज़ है, एक छोटा सा प्रोडक्ट है। हाँ। कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसको ऊंचे दाम पे नहीं खरीदेगा, ऊंचे दाम पे वही खरीदेगा जो उससे अर्न किया होगा। अगर बाजार आज से 5 साल 7 साल पहले निफ्टी, जो कि आज 22,000, 22,000, 22,500, 23,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 4 साल 5 साल पहले चले जाएंगे तो 17,000, 16,000, 15,000 तक ट्रेड कर रहा था। अगर ये चीज़ें ऊपर जा रही हैं तो लोग अर्न कर रहे हैं, हाँ, ये कह सकते हैं अपन कि जो एजुकेटेड हैं, जो बाजार को समझ रहे हैं, वो लोग अर्न कर रहे हैं। सब अर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली डेटा है कि हाँ 95% लोग लॉस पे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो बेसिकली अभी मैं आपसे ज़्यादा उधर नहीं जाते हुए मैं ये कर रहा हूँ कि हमें क्या ऐसा करें, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग ऐसा क्या काम करें जिससे कि लॉस तो होगा, चलो एक फिक्स है कि चीज़ें प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, किसी चीज़ में एग्जाम देंगे तो पास भी हो सकते हैं, फेल, ये चीज़ें पार्ट है, छोड़ दो। मुझे इस रेशियो को चेंज अगर करना है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में, अपने इन्वेस्टमेंट में, कि मैं चाहता हूँ रिस्क कम, लॉस कम से कम हो, तो उसको क्या ऐसा करें जिससे कि लॉस कम से कम हो सकता है? अपनी गाड़ी का ड्राइवर स्वयं बनिए सर। गाड़ी का ड्राइवर खुद बनिए। मीन्स मेरा इन्वेस्टमेंट है, हाँ। तो मुझे खुद को नॉलेज होना चाहिए। मेरा इन्वेस्टमेंट है तो मैं आपसे टिप्स नहीं दूंगा। जो बाजार ड्राइवर का मतलब आपका यह था कि आपको खुद नॉलेज होना चाहिए। मेरा पैसा है, मेरा डिसीजन है। हाँ। तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मुझे, मतलब बाजार में ऐसा नहीं हो कि कल को मैं राह चल रहा हूँ, कल एक मैंने न्यूज़ चैनल खोला या फिर एक बंदा आया जो मेरा एक दोस्त, दूर का दोस्त, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको कि जब मैंने काम चालू किया तो शुरू के स्टार्टिंग में मेरे कोई नुकसान में ही था, मैं नो डाउट उस समय लॉटरी जैसे लगती है, मैंने कहा ना गैम्बलिंग, जब मैंने काम चालू किया तो गैम्बलिंग हुई मेरे साथ, पैसा आया, वो पैसा आया, लालच बढ़ा, फिर मैंने पैसा लगाया।
तो एक दोस्त का फ़ोन आया मार्केट में कि यार आप एक काम करो, आप तो या बजाज फाइनेंस बाय कर लो, आप अपोलो टायर बाय कर लो, आप ये बाय कर लो, आप वो बाय कर लो, और किस्मत अच्छी रहेगी, सब बाय हो रहा था। ठीक है। पैसा मेरा, नॉलेज उसका, तो चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही थी। प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट भी हुआ सर। अच्छा। फिर एक टाइम ऐसा आया, पैसा मेरा पर उसका नॉलेज खत्म हो चुका था। उसका नॉलेज खत्म हो चुका? उसका नॉलेज खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि अब उसकी भविष्यवाणी चल नहीं रही थी। अच्छा, भविष्यवाणी चल नहीं रही थी। हाँ, नॉलेज का मतलब ये कि उसकी जो प्रेडिक्शन अब उसके प्रेडिक्शन चल नहीं रहे थे। ओके, वो चल नहीं रहे। हाँ, पर मुझे नहीं मालूम था ना, मुझे नहीं मालूम था कि आज कौन से शेयर में ट्रेडिंग करनी है। और आप कंटिन्यू करते जा रहे हाँ, मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि वो तो बताता था एक काम करो आज बजाज कर लो, तब मुझे दिन भर बजाज ही दिखता था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा सेल्फ में मेरा माइंड ये चलता ही नहीं था कि 5 सेबी में NSE में 5000 प्लस कंपनियां रजिस्टर्ड है। जी दोस्तों, ध्यान देंगे कि NSE में इतने सारी कंपनियां हैं, उनका एनालाइज करना, उनको जानना कि कौन से शेयर पे करें, उसके लिए नॉलेज तो जरूरी है। मतलब आप समझिए 6 घंटे बाजार चलता है, 9:15 से 3:30 के आसपास बाजार चल रहा है। हाँ। उस टाइम ड्यूरेशन पे पहले प्री मार्केट सेशन हो रहा है, उसके पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से किस पे मुझे ट्रेडिंग करनी है। ओके। तो अभी होता क्या है कि जो बंदा, अच्छा अपने इंडिया में एक बहुत अच्छी है सर कि नॉलेज तो सबके पास है, मतलब वो ज्ञान आप देना, आप एक मांगो वो 10 देंगे। आपने कहा कौन सा शेयर है, तो जो बंदे को कुछ नहीं मालूम होगा ना, वो भी बोल दे, वो भी आपको बता देगा कि आप एक काम करो, रिलायंस खरीद लो, रिलायंस बहुत अच्छा है। ऑनलाइन भी बहुत सारे आते रहते हैं। हाँ, तो सर ये ऐसा है ना कि वो आप एक चीज़ समझिए, वो अपना काम कर रहे हैं, फ्री में नॉलेज देने वाले के। हम बीमार हो जाते हैं सर, तो आप ना जिससे पूछोगे वो डॉक्टर का नाम बताता है, पर वो डॉक्टर होता नहीं एक्चुअली। हाँ, वो डॉक्टर नहीं होता, पर वो सारे डॉक्टर के नाम बताएगा। तुम इस डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, तुम इस डॉक्टर तुम के ये यहाँ खा लो, तुम हाँ, ये कर लो। एट लास्ट हम जाते वही है ना जहाँ हमारा मन करता है। हाँ। पर बाजार में सर ये हमारा उल्टा करते हैं। एक्चुअली हम क्या होता है कि उन्होंने कहा कि आप ये शेयर खरीदो, ये शेयर। मुझे थोड़ा सा रोकूंगा। मुझे ऐसा लगा कि आपने जो पहली बार बोला ना वर्ड, जो ड्राइविंग वाला, हाँ, मुझे लगता है सबसे पहले हम लोग उस पर स्टार्ट करते हैं। तो उस पर ड्राइवर खुद कैसे बन सकते हैं? ड्राइवर का मतलब ये है सर, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो हाँ। आपकी गाड़ी कमाई है, हाँ। वो आपकी गाड़ी है, हाँ। तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना कितना अर्न करना है, रिटर्न चाहिए। हर व्यक्ति की सिचुएशन के हिसाब से रिटर्न अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। किसी को 2% में सेटिस्फेक्शन है, किसी को 5% में, किसी को पैसा डबल करना है। ठीक, जरूरी नहीं है। अभी क्या होता है कि हम ऑपरेशन कराने भी जाते हैं ना सर, तो एक रिस्क वहाँ पे रिस्क प्रोफाइलिंग तो नहीं बोलते, पर हाँ रिस्क एवेल्युएट की जाती है। डॉक्टर भी बोलता है पहले इसमें साइन कर दो कि भाई पेशेंट के जाने की भी रिस्क है। बिल्कुल है। तो भाई जब वहाँ पर रिस्क है, तो मुझे जब मेरा पैसा लगा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि मेरी इनकम के हिसाब से मेरा 1 लाख रुपए ही मेरा 90% है। सपोज मेरे पास 1 लाख जो रुपए है, मेरी पूरी जितना मेरे पास कैश है उसका 90% है। तो मैं ये पैसा किसी और को कैसे दे सकता हूँ? तो आप बता दो इस 90 लाख हजार रुपए का मैं क्या करूँ? तो उसने मेरे को बताया एक काम कर, तू रिलायंस खरीद, और रिलायंस गिर गया सर। वो फोन नहीं उठा रहा मेरा। मैंने उसको बोला रिलायंस, क्या बाजार में न्यूज आ गई थी। नहीं, एक और चीज़ जो देखता हूँ आज के डेट में, मैं अपनी भी कुछ बता दूँ। लोग ना मतलब जो ऑनलाइन जो देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जो आपको ये कर लो, ये बाय कर लो, 25-30 देते हैं, उसमें से 2-4 तो हिट भी होते हैं, टारगेट आते हैं, उनके टारगेट भी आते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आप उन पे ट्रेड किए हों जिन पे स्टॉप लॉस ज़्यादा है। आप बोलेंगे कि सर मेरा स्टॉप लॉस आ गया, वो आपको बताएंगे कि देखो मेरा तो टारगेट आया था। अब ये टारगेट स्टॉप लॉस बहुत सारे लोगों को ज़्यादातर लोगों को आप लोग समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग पूरी डिटेल में जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो इन्होंने बोला कि हमें सेल्फ ड्राइविंग करनी है, मतलब हमें इसके नॉलेज खुद से लेना पड़ेगा। आज के डेट में यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम लोग नॉलेज नहीं ले सकते हैं। इतने सारे ऑनलाइन सारी चीज़ें आ गई, बुक्स आ गई, सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो हम लोग ये जो हमारे जो प्रयोग पाठशाला है, इसमें हमारा एक ही थीम है कि हम जितने भी सरल तरीके से हो सके आप लोगों को वो सारे प्रैक्टिकल चीज़ें जो है अप्रोच के वो आपके सामने रखेंगे, और हम बहुत ईजी तरीके से आपको वो सारी बातें बताएंगे जो इनका एक्सपीरियंस है, जिससे कि नुकसान ज़्यादा ना हो। तो चलिए अभी हम कुछ सवाल करें सर। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी इच्छा है सर, आप बिल्कुल पूछिए। तो सबसे मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, मैं स्टार्ट से, अगर जब स्टार्ट है अपना ये, बिल्कुल, तो हम स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग जो ये वर्ड है, इससे क्या मुझे समझना चाहिए और क्या होता क्या है शेयर मार्केट ट्रेडिंग? देखिए, शेयर किसी कंपनी का हिस्सा होता क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग से चीज़ें क्लियर करता हूँ कि ये बाजार है क्या। एक सेकंड सर, आप लोग अगर दोस्तों जितने भी हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो कोई बात नहीं, आप लोग एंड तक रहिए, बहुत कुछ डीपली में आप लोग समझने में आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये शेयर के बारे में। शेयर के बारे में, हाँ जी। मैं आप निष्कर्ष पर ये पहुंचेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या, हाँ। और हम करते क्या हैं।
एक्चुअली हमें सर ये रहता है ना कि आप खरीद लो बेच लो, खरीद लो बेच लो, खरीद लो बेच लो, तो भाई क्यों खरीद लो, क्या बिचता है बाजार में? हाँ, कोई वही शेयर, रिलायंस का एक शेयर 2300 का भी आ रहा है, हाँ। वही शेयर 23 रुपये का भी आ रहा है, वही शेयर 2,30,000 का भी आ रहा है। 23 रुपये का आ रहा है? हाँ, उसके जब पार्ट में हम जाते हैं ना सर, मैं आप रिलायंस ही खरीदेंगे, पर आप उसका ऑप्शंस खरीदेंगे तो 23 रुपये का आएगा, आप उसका फ्यूचर खरीदेंगे सर 2,30,000 लगेगा, आप उसका शेयर खरीदेंगे सर 2300 रुपये लगेगा। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं सर। अच्छा, मतलब ये तीनों अलग अलग जगह ये पे है? सारी चीज़ें अलग है सर, पर है वो रिलायंस ही। वो रिलायंस ही है। हाँ, तो ये इन्वेस्टर की रिस्क एवेल्यूएशन क्या है उसका, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती हैं। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मार्केट एक्चुअली है क्या और ये प्रोसेस होती क्या है। ओके, अब पहले से चालू करूँगी सर, मैं थोड़ा 5 मिनट लगेगा मेरे को बताने में। कोई बात नहीं सर, हम लोग अभी रहेंगे। ठीक है। ठीक है। पहले होता क्या था कि मैं, सारे लोग थे, मैं था या जो भी थे, अपने पहले जब ये बाज़ार नहीं आया था तो लोगों ने छोटी छोटी दुकानें खोली, किराना दुकान खोली या सब्जी की दुकानें खोली, वो खोली। तो ना हर सर अपने साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अपनी फाइनेंशियली जो लिमिट है ना, वो एक लिमिट है। सपोज मेरे पास 50,000 रुपये की पूंजी है, तो मैंने वो किराना दुकान में लगा दी। अब मुझे जब एक्सपेंशन करना हुआ ना, तो मुझे पैसे की और ज़रूरत पड़ी, और पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने पहले क्या किया, तो पहले मैंने घर वालों से पैसा लिया, जो सबसे मतलब नो रिस्क वाला फंड, पिताजी वाला, जहाँ से कोई रिटर्न देना भी रिटर्न नहीं देना, तो वो नो रिटर्न वाला फंड मुझे मिला और वो पैसा हो गया मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। अच्छा। अब मेरी दुकान हो चुकी थी सर बड़ी, अब पर ग्राहक भी बड़े थे। हाँ। अब मुझे ये लालच आया कि यार जब यहाँ चल सकता है, ठीक है, मैं काउंटर में बैठा हूँ, लड़का तो लगा हुआ है सारे बंदे सामान देने के लिए, हाँ। तो मैं एक दुकान क्यों ना खोलूँ, पर अब मुझे 1 लाख और चाहिए, क्योंकि अब तो मेरी दुकान 1 लाख की हो गई है। हाँ। तो सर अब मैंने रिलेटिव से पैसा मांगना चालू किया। ठीक है। वो जो रिलेटिव मेरे समझदार थे, मतलब सबके होते नहीं होते, मेरे थे, तो उन्होंने पैसा दिया, तो मैंने एक दुकान और खोल ली सर। अब चीज़ें चल रही थी सर। अब 2 दुकान के बाद मेरे को फिर लालच आया, मैंने कहा यार अब ये छोटी पड़ रही है दुकान, हाँ। अब किराने के सारे सामान नहीं आ रहे, तो मुझे और बड़ी दुकान, आपकी लालच खत्म नहीं हो रही? कोई लालच खत्म नहीं हो रही सर। तो फिर मैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और बैंकों के पास पहुंचा। अच्छा। तो बैंकों ने भी मुझे पैसा दिया, पर बैंकों के पास भी तो लिमिट है ना सर। हाँ। एक टाइम आया जब बैंक ने कहती है कि भाई अब आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, बैंक का पैसा खत्म नहीं हुआ, एलिजिबिलिटी आपकी? मेरी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि हम आपको 5 लाख से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। ओके, उस टाइम के लिए तो वो हाँ बड़ा सर, बहुत बड़ा अमाउंट था। हाँ। तो ये बैंकिंग, ये होगी दुकान मेरी 7 लाख की। अब मेरे को और बढ़ाना था, अब क्या होगा, अब तो जो बिना ब्याज वाले थे वो भी मिल गए, रिश्तेदार थे वो भी पैसा मांगने लगे जो मैंने दिया था, बैंक भी ब्याज मांग रहा है हाँ। यार हमारा भी दे दो। अब क्या हुआ, अब इसके बाद अब मैंने कहा भैया ये चीज़, अब दुकानदार को ये लगा कि यार अब ऐसा है, अब अनजान के पास जाएंगे हम। अनजान मतलब आम पब्लिक के पास, हम उससे पैसा मांगेंगे। तो किससे? पब्लिक तो कैसे कोई देगा? हाँ, ये वही, ये लोग बिना उसके कैसे देंगे, मतलब पब्लिक कैसे क्यों देगा आपको? वो कैसे जानता नहीं है तो। हाँ, तो ये जो समाज में मेरे आसपास जो लोग रह रहे थे, हाँ। जिनकी महत्वाकांक्षा थी मेरे जैसी दुकान खोलने की, हाँ। पर उनके पास 7 लाख रुपए नहीं थे, उनके पास था 1,000। अच्छा। तो मैंने कहा ये मेरी दुकान के मैंने 1000 टुकड़े किए, हाँ। शेयर्स बांटे सर। अच्छा, हिस्सा आपने दे दिया basically? मैंने मेरी 7 लाख की जो दुकान थी, हाँ। उसको मैंने 1000 शेयर में बांट दिया सर। एक की कीमत रख दी 700 पेपर में सर। दुकान के सामान नहीं दिया मैंने 700 रुपए का। हाँ, आपने पेपर में रखा। पेपर में मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो कहलाया सर शेयर। वो जो हिस्सा है वो उस कहलाया हिस्से को शेयर। शेयर। ओके, ठीक सर है। शेयर। हाँ। और मैंने वो पब्लिक में ले गया, मैंने कहा ये लो, किस किस को मालिक बनना है, और ये पैसा लो, और पैसा दो और ये हिस्सा लो। अच्छा, जितना उन्होंने पैसा दिया उतने का वो हिस्सा हो गया उनका? उतने का हिस्सेदार, उतने का वो मालिक हो गया? उतने का वो मालिक हो गया सर। यही शेयर बाजार है। ओके। मैंने अगर रिलायंस का 1 शेयर खरीदा है सर, हाँ। तो मैं रिलायंस का मालिक हूँ, मैं मेरे हिस्से में 0.00001% आएगा, पर है। पर मैं मालिक हूँ उसका। हाँ। तो सर वो वही चीज़ हुई। अब इससे 2 रिस्क हुई। इन्वेस्टर, दुकानदार के पास बहुत सारा पैसा आया, ठीक है। ठीक है, उसकी रिस्क खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब तो नुकसान में बहुत सारे भागीदार हैं, हाँ। फायदे में भी बहुत सारे भागीदार हैं। हाँ। और जो लोगों के पास छोटी छोटी पूंजी थी, जो कर नहीं पा रहे थे, उसको भी उस हिस्से में हिस्सेदार बन गया, दुकान में हिस्सा मिल गया, उनको भी एक मौका मिल गया। हाँ। बड़े चीज बनने का, पार्टनर बनने तो का। ये वाली जो प्रोसेस होती थी सर, पहले छोटी छोटी जगह पे पॉसिबल थी, अच्छा। पर जब काम बढ़ा, डिस्प्यूट होने लगे, तो फिर एक नई बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी आती है, स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड किया जाता है। हाँ। गवर्नमेंट एक लेती जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करेगा, वो इस एक्सचेंज कहलाया। जिस प्लेटफॉर्म से ये शेयर्स लाए गए वो NSE BSE कहलाया। और वो सारी चीज़ें जो पेपर में चलती थी पहले, कि मैंने
ये आपके पास 10 रुपए का हिस्सा दे दिया और 20 रुपए का हिस्सा दे दिया और 200 रुपए का हिस्सा दे दिया। मतलब मेरे पास 100 रुपए थे, हाँ, मैंने उसको 1-1 रुपए की चिल्लर कर दी हाँ, और कह दिया भाई जिसको जितनी चाहिए उतनी ले लो, सही है। पेपर में। पेपर में, हाँ। उस पेपर को देके मैंने उनसे नोट लिए। अच्छा, तो बेसिकली शेयर मार्केट में हम ये समझें कि जो कंपनी होती है उनका शेयर हम लोग खरीदते हैं, मतलब उनका हिस्सा खरीदते हैं, उनका हिस्सा खरीदते हैं, जो भी प्राइस उन्होंने रखा होगा, हाँ। उसका हम लोग एक चीज़ खरीदते हैं और उस कंपनी का हम भी मालिक हो जाते हैं। बिल्कुल, हम भी उस कंपनी के मालिक हो जाते हैं बराबर के मतलब जितना हिस्सा मुझे पास जितना है। जितना मेरे पास हिस्सा है, हाँ। हाँ, मतलब जो क्योंकि ले रहे हैं, आप शेयर होल्डर तो बहुत हो सकते हैं, मतलब करोड़ों में होते हैं। हाँ, होते हैं। हाँ, तो मेरे पास जितना हिस्सा है मैं उसका मालिक। उसका मतलब ये नहीं है कि आप शेयर लेके कंपनी के ऑफिस चले जाएं और धमकी देने बिल्कुल भी उसका मतलब ये नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर आप हिस्सा है, आप अच्छा, उसको हिस्सेदार मिलता भी होगा हिस्से का प्रॉफिट? बिल्कुल, हिस्से का प्रॉफिट भी मिलता है। मिलता है, हाँ, हिस्से का प्रॉफिट भी मिलता है। और जब कंपनी डिविडेंड इशू करती है, हाँ। इंटरिम डिविडेंड देती है, एनुअल डिविडेंड देती है, सर बोनस ये देती है। थोड़ा अभी बहुत हाई हाँ, चला नहीं जाएगा मेरे मतलब ख्याल ये से। जाएगा हाई, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका रिटर्न मिलता है। दोस्तों, ये जो चीज़ें इन्होंने बोला ना, बहुत सारे एनएससी, बीएससी, इंटरिम डिविडेंड, पता नहीं कौन कौन से डिविडेंड, ये डिटेल में सब आप लोगों को सब कुछ डिटेल में अलग अलग से वीडियो आएंगे। मेरा कहना सिर्फ आपको शेयर बताना था कि शेयर ये है। हाँ, तो हम उसकी लोग ट्रेडिंग शेयर के मतलब करने के समझिए। लिए स्टॉक मार्केट आया, वो प्लेटफॉर्म है जो एनएससी बीएससी है, जहाँ पे ये लीगलिटी आ जाए लोगों को। क्योंकि जो सामने वाला पैसा दे रहा है उसको भी सिक्योरिटी चाहिए होती है कि बिल्कुल मेरा पैसा चाहिए। डूबना नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास शेयर है तो मेरे पास रखे रहे। हाँ, ये सारी चीज़ों के लिए एनएससी और बीएससी ये चीज़ें बनी, तो ये सर शेयर ये कहलाता है। अब मार्केट सर इनका जो ट्रेडिंग होती है वो मार्केट कहला गया, जिस जगह पे होती है, जिस जगह पे होती है। एनएससी, बीएससी, हाँ, बहुत सारे एक्सचेंज सर, मल्टी मतलब एक मोटा हाँ, मोटी अपने यहाँ अगर बड़े समझें, एक्सचेंज बड़े एक्सचेंज हम लोग अगर एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। हाँ, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम मुंबई। मुंबई, ये है मार्केट, एक तरह से मान लेते हैं। हाँ। आम भाषा में मार्केट है। और एक और चीज़ है उसमें सर, ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी सर बहुत अच्छा है। ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट के लिए मैं फिर से आपको उसी दुकान लेके चलता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब वो समझने में शायद आप लोगों को बहुत ईजी हो, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो बहुत ईजी है ट्रेडिंग। इसलिए कि आज मैंने अपनी जब शॉप बड़ी की, अब मैंने एक कंपनी बनाई और एक कंपनी जिसका करोड़ों में वैल्यू थी, उसके शेयर बाजार में लॉन्च कर दिए जी, लोगों से पैसा ले लिया। पर कल को यदि वो उनको ऐसा नहीं कि मैंने, वो सारे लोग आ गए जी, और उन्होंने कह दिया ये अपने शेयर ले लो और मुझे मेरा पैसा दे दो। हाँ, ये पॉसिबल है ना सर? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, कि भाई मेरे को नहीं बनना आपका हिस्सेदार, आप मेरा पैसा दे दो। हाँ, हो सकता मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरे ऊपर लीगल केस कर देंगे। बिल्कुल कर सकते तो हैं। उस केस में ये हुआ कि शेयर अगर एक बार इशू हो गए हाँ, तो कंपनी खुद बाय बैक करती है। मतलब ये आगे मैं आपको बताऊंगा। हाँ। तो उसमें है कि अगर आपका मन नहीं है, हाँ, सपोज मैंने 1000 शेयर इशू किए सर, 1000 लोगों से पैसा ले लिया, ठीक है। आपने फ्यूचर को सोच के, कंपनी के इस दुकान के फ्यूचर को देखते हुए इन्वेस्ट किया हुआ था वहाँ पर हाँ, पैसा। हाँ, पर एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 2 साल बाद ये लगता है कि इस कंपनी का, इस दुकान का फ्यूचर अच्छा नहीं है, पर आपके पड़ोसी को लग रहा है कि फ्यूचर अच्छा है। हाँ, तो वो ये कहता है कि आप मेरे को दे दो। अच्छा, मतलब जिसके पास मेरा शेयर था वो किसी और को दे सकते हैं? वो किसी और को दे सकते हैं, कंपनी को नहीं दे सकते। कंपनी को नहीं दे सकते हैं, मतलब कंपनी से हमारा कोई नहीं है। आपको अगर लगता है, मतलब एक ऑप्शन हाँ। है, ये है कि आपको अगर लगता है कि आपके पास शेयर अभी तक रख रहे थे, ठीक है, प्रॉफिट अभी जितना हो पाया, अब आप चाह रहे हो कि यार इसको ना एक हिस्सा ही को बेच दूं, ये हिस्से को बेच दूं। और इवन मेरे पास 1000 रुपये था, मैं ये दुकान नहीं चल रही, बाजू वाली चल रही, मैं इस वाले को से बाहर होगी, इस दुकान में घुसना अच्छा, इसमें चाहता प्रॉफिट होगा उसको? हूं। बिल्कुल होगा प्रॉफिट, अगर वो रेट चल रहा होगा तो बिल्कुल होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों होगा, उसके पीछे भी एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है सर। हाँ, दुकानदार ने पहली बार दुकान खोली थी सर, 50,000 रुपये में खोली थी, बिल्कुल ठीक। उसके बाद उसको दुकान को उसने 1 लाख की किया, अब 2 ब्रांचेस खुल गई, 3 ब्रांचेस, पैसा बन रहा था तब तो बढ़ा रहा था। हाँ। तो वो चीज़ जो 10 रुपये की थी ना, उसकी कीमत हो गई 200। अच्छा, जो पहले जो शेयर बांटा होगा वो इतने में बांटा होगा, अभी मार्केट प्राइस हाँ, कुछ और ही चल रहा तो होगा, मार्केट बाजार की कीमत कुछ और ही होगी ना, कुछ और ही होगी। अब अगर वो बेचना चाहे 10 रुपए की चीज़, अगर 15 हाँ, रुपए हो चल रहा सकता है है तो बेचेगा। उसने जब पहली बार अब शेयर्स खरीदे तो एक प्रॉफिट के लिए खरीदे कि मेरी वैल्यू जब बढ़ गई, अब वो बाहर होना चाह रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो 100 रुपये की चीज़ की थी, मेरे 150 हो गए, मेरे को 50% रिटर्न हो गया, मैं बाहर होना चाहता हूँ। तो एक दूसरे बंदे को उसने बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेचा, कुछ ने रोका। ये सारे बायर और सेलर जिस प्लेटफॉर्म पे मिले हाँ, वो मार्केट कहलाया। हाँ। जिन चीज़ों की इनने खरीद फरोख्त की वो शेयर्स कहलाए। हाँ। और इस प्रोसेस को हमने कहा ट्रेडिंग। खरीदने और बेचने की प्रोसेस को ट्रेडिंग कहते हैं। बेसिकली ये है, मैं समझ गया सर, मैं जी। रिकॉल कर देता हूँ एक बार।
शेयर मार्केट ट्रेडिंग, शेयर का मतलब समझ गया हमने, जो मोटा मोटी समझा कि किसी भी कंपनी का एक हिस्सा, उसकी प्रॉपर्टी मान लो या जो भी मान लो, कंपनी का एक हिस्सा, उसको हम शेयर, एक छोटा सा अंश जिसको हम शेयर समझ लेते हैं। मार्केट मतलब जहाँ पे ये काम हो रहा है, खरीदी बिक्री का काम हो रहा है, उस मार्केट के लेते हैं। जैसे NSE BSE ने नाम लिया, ऐसे बहुत सारे हैं पर NSE BSE हम ले लेते हैं। और ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जो प्रोसेस है, जो खरीदने और बेचने का जो प्रोसेस, जो दोनों प्रोसेस कर रहे हैं, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं, राइट? बिल्कुल सर। ओके, तो ये कितने बार बेचा खरीदा जा सकता है? अनलिमिटेड सर। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब मैंने आपको बेचा, आप किसी और को बेचो, फिर वापस उसके मैंने खरीद लिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये चलते एक रहेगा। प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, अभी नहीं आया, शायद आएगा अभी, हाँ। या आप पूछने वाले होंगे हाँ। कि मैं बेचना चाहता हूँ पर खरीदार नहीं ये मिल रहा। एग्जैक्टली कहाँ ये मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं ये लोग? यस ये क्या हम, मतलब आपने जैसे मेरे पास आया था दुकान को लेकर, यस 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 मैं किसके पास जाऊंगा? यस सर। अब शनिवार को या फिर किसी सभी के यहाँ पे सब्जी मार्केट लगता है, ठीक है। दुकानदार जब आता है सर सुबह, हाँ। उसको ये मालूम होता है कि शाम को लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, अनुमान लगाता है कि आएंगे, पर पता कभी नहीं। ऐसा हुआ है कि सब्जी मंडी लगी हो और कोई नहीं आया हो? नहीं, ऐसा तो आज तक तो नहीं हुआ है। तो सर बाजार में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। करोड़ों लोग हैं सर। मतलब आप एक चीज समझिए, जिस चीज में प्रॉफिट हो रहा है सर, हाँ जिस चीज में प्रॉफिट हो रहा है, हाँ उसको खरीदार क्यों नहीं मिलेगा? कुछ केसेस में, आगे मैं आपको बताऊंगा, कुछ केसेस में ऐसा होता है हाँ। कि जब सेलर ही बैठ खड़ा है और बायर खरीदने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में अभी भी होता होते है। हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, ये तो जानना जरूरी रहेगा फिर कि यार ऐसा कौन सा शेयर होगा जिसमें अभी खरीदने बेचने वाला नहीं हो, तो फिर वैसी जगह पे तो रिस्की वाला काम है। सर इस बाजार में जब आएंगे ना सर, तो दुकानें कई प्रकार की चलती हैं। हाँ कुछ रिस्क वाली, रिस्क रिवॉर्ड वाले काम चलता है सर। हाँ कुछ अगर आप ऐसा है कि अभी आप मोदी जी से ले लीजिए, मोदी जी हो गए हम ब्रांड, हाँ ठीक है। हाँ। अगर आप उनको कहेंगे कि उन पर कोई रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है सर। हाँ पर मैं अगर किसी और पर ट्रेडिंग करूं हाँ। कि ये PM बन सकता है, तो रिस्क है ना। आप तो पॉलिटिशियन में जा रहे हैं सर। नहीं नहीं, मैं आपको मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं आप समझ रहे हैं। हाँ तो कंपनियां, ऐसा नहीं है कि आप 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं तो 5000 कंपनियों में ट्रेडिंग नहीं हो रही सर। बिल्कुल। ऐसा होता है कई बार कि एक कंपनी है जिसको मैंने दुकान खोल के चलाई, अच्छा हुआ, कुछ सडन हो गया, कुछ लूप होल हो गया, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस चेंज हो गए। अब इतनी एक्सपेक्टेड, इंश्योरेंस सेक्टर है सर, बहुत ज़्यादा बाउंडेड है। RBI IRDA रेगुलेट कर रहा है, या बैंकिंग सेक्टर है, RBI उसको रेगुलेट कर रहा है। अब ये SBI ने सपोज FD रेट उनकी चल रही थी 10%, हाँ। RBI ने कहा अब FD में कोई ब्याज नहीं देगा, अच्छा, तो सर सब बाहर होना चाहेंगे ना उससे। बिल्कुल बाहर होना चाहिए। तो उस टाइम पे सर कोई खरीदार नहीं मिलेगा। सिचुएशन बहुत सारी चीजें हैं बहुत जो डिपेंड करेगा उन मतलब चीजों ये पे। बहुत नॉमिनल उस पे आ जाता है। जैसे आप इस सत्यम कंप्यूटर वाला केस हुआ था सर, आपने सुना होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। PNB का हुआ सर, बहुत सारे केसेस हुए हैं ऐसे। हाँ, अडानी जी का हुआ था पिछले उस टाइम तो बिल्कुल उनके शेयर। तो जब शेयर कैसे धड़ाम हुए, हाँ तो ऐसा भी सिचुएशंस आती हैं। पर ये सिचुएशन उनके साथ, ये सब जो नुकसान पे जाते हैं ना ऐसे केसेस में, ये वो लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जो किसी और के भरोसे बैठे हैं। मतलब मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि अभी जो हमारा ये प्रयोग पाठशाला चलेगा, इसमें जो हम लोग बात करेंगे, ये इन चीज़ों से अवेयर हो जाएंगे, हमें भी समझ में आने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रयोग पाठशाला का अगर आप पूरा कोर्स या फिर पूरे वीडियोस, सारी चीज़ें देखने के बाद आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, नहीं पड़ेगी। आप खुद ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। खुद ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप फाइनेंशियली सलाह ले सकते हैं उनसे। मैं हम किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, पर हाँ, जो राह चलते इंडिया में सलाह दी जाती है, ये खरीद लो, वो कह लो, टेलीग्राम चैनलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे ख्याल से टेलीग्राम इंसान सर, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, कैसे कि इतना लॉस कर लेता है। हाँ। मतलब मैं एक ट्रेडर को मैं जानता हूँ, उनको मैंने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि यार स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स बताओ। हाँ। सर मैं तो कोई कोर्स बेचता नहीं। मैंने उनसे ये कहा कि मैं, यार ऐसा है कि आप आ जाया करो शाम को, मैं आपको समझा दिया करूँगा। हाँ। तो उन बंदों के पास 1 घंटे का टाइम नहीं था सर। जैसे अभी मैं अब इनको अपने भाई लोग को, दर्शकों को बोलूँ कि यार आपको ये वीडियो देखना है पूरा, हाँ। तो कुछ ना सर 5 मिनट बाद जा चुके होंगे सर, हाँ हाँ बिल्कुल, ये होगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, क्या बक रहे हैं, क्या बक रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो वो सर, वो शाम को आने को तैयार नहीं हो सर, पर वो सर 2 महीने बाद मेरे पास आते हैं। अच्छा। यार मैंने ना, वो एक बंदे को मैंने टेलीग्राम में, उन्होंने मेरे से कहा कि गोल्ड बाय कर लो, हाँ। सॉरी सर, क्रूड ऑयल बाय कर लो। अच्छा। सर उन्होंने 7200 से क्रूड ऑयल बाय किया है।
वो जब 1.5 महीने आए ना सर, अभी सर आप अगर आप तो अभी अपन सर मई में बैठे हैं, अब 2-3 महीने पहले आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल 5500-5200 के आसपास भी ट्रेड होने लगा था। हाँ सर वो ना 62 से 7200 से क्रूड ऑयल खरीदने के बाद जब वो मेरे पास आया तो कहता 5700 चल रहा है, तो क्या करूँ क्या करूँ अब, क्या करूँ? तो मैंने कहा शाम को 1 घंटा अच्छा शाम को 1 घंटा। तो सर ये है, तो आप जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे ना, तो ये सारे क्लासेस करने के बाद या कोर्स करने के बाद या फिर ये सारे वीडियो लेक्चर देखने के बाद, तो मैं अभी यहाँ पे हम ये समझें कि चलिए बहुत वीडियो लंबा हो चुका है। हाँ, अभी हम लोग इस पे नहीं, अभी एक एक करके डिटेल में जाएंगे। आज हम लोग अभी यहाँ पे अभी थोड़ा सा ख़त्म करने चाहेंगे, पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रयोग पाठशाला है इसमें आप लोग बहुत डिटेलिंग में जाएंगे। वीडियो बने रहिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों से शेयर कीजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने को। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, अभी जो भी यहाँ तक देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए। सर बेल आइकॉन भी, हाँ बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि वीडियो हमारा पहले वहाँ पे पहुँच जाए। हाँ क्या है ना, ऐसा टाइम फिक्स नहीं है हमारा कि हम सुबह 7 बजे शूट कर रहे हैं, रात में 11 बजे शूट कर रहे हैं या 2 बजे शूट कर रहे हैं। सर तो जब टाइम मिलेगा हमको, जब पर ये कंटिन्यूअसली आएगा, बिल्कुल कंटिन्यूअसली आएगा। और यहाँ पर किसी प्रकार का थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दिया जाएगा, बोरिंग क्लास कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी। और बहुत जल्द प्रकाश सर आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी इशू करेंगे, उस पर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, ऑडियो कम्युनिकेशन नहीं होगा उस पर, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई शेयर खरीद के रखे हो पर्सनल कुछ भी आपकी चीजें हो, फाइनेंशियल तो मार्केट पे टाइप करके भेज सकते हैं। उस व्हाट्सएप पे आपको कोई रिप्लाई नहीं होगा। कमेंट भी तो कर सकते हैं। हाँ कमेंट भी कर सकते हैं आप। अच्छा, आप लोगों को अगर किसी टॉपिक के बारे में, जैसे हमारा ये तो प्रोसेस चलता रहेगा, टाइम टू टाइम ये एक स्टेप बाय स्टेप आता रहेगा, अगर किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको करना है तो अगर वो टॉपिक हमें अच्छा लगा तो हो सकता है हम पहले उस चीज़ को करें, बिल्कुल हम पहले उस पर वीडियो बना लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये चीज़ें हमारे आपसे डिस्कस करें, खास करके बहुत अच्छा लगा। अभी ये कंटिन्यू हमारा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। थैंक यू कहते हैं चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आए तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।